हसन साहब आपकी जानिब आ रही हूँ, क्या देखते हैं आपके चेयरमैन पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, रिलीफ रिहाई तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और अगर आप रिलीफ की तरफ थोड़ा सा देखें तो वो तो उनको कदर मिलता कहीं ना कहीं से शायद जो है वो उनको दिखाई दे, और आइंदा आने वाले दिनों में या हफ्ते में जो है वो शायद उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिले, लेकिन रिहाई मुमकिन होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ बाकी केसेस भी मौजूद हैं। जिसमें देखें तो 15 अगस्त को जो साइफ़र केस का मुकदमा दर्ज हुआ साइफ़र का, तो फिर दूसरा साना 9 मई के हवाले से भी जो है बाकायदा उनको इजाज़त मिल गई है GIT को कि उनको गिरफ़्तार करके जो है उनसे तहक़ीक़ात की जा सकें। फिर तीसरा केस जो है वो भी बहुत अहम है, जो 190 मेरी बात पूरी साथ साथ, फिर बिल्कुल आप मेरी बात ज़रा पूरी हो लेने दें। 190 मिलियन पाउंड का जो केस नैब में चल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे ख़्याल में उनके लिए मुश्किलात तो बढ़ेंगी। आखिरकार उनको, आपको याद है कि अलीमा खान साहिबा जो है वो ये बात कर रही थी कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में मौजूद रहेंगे। ख़ुद जो है वो चेयरमैन PTI ये दावा और ऐलान कर चुके कि वो पाकिस्तान में रहकर ही हर तरह का मुकाबला करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो शायद वो मुकाबला इतनी देर ना कर सकें, और मुझे ये लग रहा है कि जहाँ एक तरफ वो ये दावे और बड़े खुल के बयानात दे रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन बैक एंड पे, ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर जाने के लिए वो एग्री हो जाएंगे। बैक एंड पे वो बाहर जाने के वाले से भी कहीं ना कहीं उनकी जानिब से और उनके तवस्सुस से किसी की जानिब से जो इनकी पार्टी में शामिल हैं, उन्होंने एक तजावीज़ भी दी है कि इनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए। अब उस पर मुशावरत जारी है, देखते हैं कि कानूनी मामला और आईनी मामला तो क्या होंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी जब पाकिस्तान से बाहर जाना था तो ज़रा आप थोड़ा सा पीछे जाएं, क्योंकि वो मैंने खुद सारा कवर किया। उस टाइम भी यही कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पर रहेंगे, वो बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन बन गई। नवाज शरीफ साहब के बारे में तो हर दफ़ा ज़बरदस्ती भेजा जाता है ना, वो तो उनका तो पाकिस्तान में किसी और से मुकाबला नहीं है ना, वो तो नवाज शरीफ साहब। साहब मैं आपकी बात पूरी कर लूँ, साथ साथ फिर आप जो मर्जी सवाल भी कीजिएगा, अपना तज्ज़िया भी दें। तो फिर वो भी उस वक्त मुझे याद है कि तो एक सिचुएशन ऐसी बनी थी कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा था। रही बात इस केस में, जो मुख्तलिफ दलाइल ये दिए जा रहे हैं और बातों का तज्ज़िये किए जा रहे हैं कि शायद उस वक्त केस में उनको मुकम्मल खुल के जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि 42 समातों में 4 बार चेयरमैन PTI पेश हुए। उस वक्त और कितना वक्त इनको दरकार था कि वहाँ पर जाके अपना मौक़िफ़ पेश करते। अभी गुज़श्ता रोज़ ही उनके पार्टी के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, 1.5 घंटा उन्होंने अपने दलाइल दिए, और जब 1.5 घंटा गुजर गया तो उसमें कई हम अगर सवालात खड़े किए तो उनको तो ये अंदाज़ा होना चाहिए था कि अगर आप बर वक्त जो है वो फ़ैसला मांगते हैं, वो भी अपने हक़ में, तो फिर आप कम अज़ कम महदूद जो है अपने दलाइल रखते ताकि दूसरी पार्टी भी आती है। आज फिर साफ ज़ाहिर उन्होंने अपना वक्त मांगा कि इतने ज़्यादा दलाइल, हमें भी वक्त दरकार होगा, और फिर ये कहना कि हमें फौरी फैसला दे दें तो अच्छा होता, तो फौरी दलाइल देते। जब उस वक्त जो है वो 42 समातों में चेयरमैन PTI को बुलाते रहे, 14 माह सिर्फ 4 मरतबा पेश हुए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर आज ये कहना कि शायद उस वक्त ये उनको पूरा मौका नहीं दिया गया कि वो अपने दलाइल दे सकें, तो इस पर जो है वो कई सवालात खड़े होते हैं। और दूसरी जानिब ये जो मामला चल रहा है, हसन अगर इजाजत हो तो एक आध चीज ऐड भी कर ले आपसे सवाल में। बिल्कुल आप ऐड करें, कोई मसला नहीं, बिल्कुल आप ऐड करें। जरा मैं इस चीज को बिल्कुल सम अप कर लूं कि इसके साथ साथ अभी 16 तारीख आपको पता है बहुत नजदीक है। 16 तारीख में 2 जगहों से प्रेशर जो है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता दिखाई देगा, और वो इन फैसलों पर भी जो है वो इन्हिसार हो सकता है, मुनहसिर हो सकता है, या इस पर प्रेशर डेवलप करने के लिए हो सकता है, और उसके लिए इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं से उनको रिलीफ ज़रूर मिलेगा, फिर वही बात उनकी रहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी, और आखिरकार उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, अदील साहब आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से हसन साहब कह रहे हैं कि आप इत्तफाक करते हैं, मैं अदील साहब से इजाजत लेना चाहता हूं कि उन्हें रिलीफ मिल रहा है? प्रोड्यूसर भी इजाजत दे दे हमें। जी सर, जी साथ साहब। जी बहुत शुक्रिया।
میرا جی گزارش یہ ہے کہ میں حسن صاحب کے ساتھ ہم آواز ہوں اس بات میں، میں کیا، میری کیا حیثیت، سارا پاکستان کی قوم ہم آواز ہے اس بات میں کہ جو ظلم اور جبر نواز شریف صاحب کے اوپر 97 میں، اس کے بعد اب اس وقت اس لمحے ہو رہا ہے، اس کی تو مثال شاید انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ تو کیا مقابلہ عمران خان کا. جی بالکل کیا مقابلہ. بالکل ساتھ صاحب آپ کا کامنٹ آ چکا ہے، مجھے عدیل صاحب کی جانب بڑھنا ہے. اوہو ایسے نہ کریں، مہربانی کریں ایسے نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے عدیل صاحب کی طرف پڑھنا ہے. میں عدیل سے گزارش کر کے اجازت لے کے، اور اگر پروڈیوسر صاحب بھی اجازت دیتے ہیں 1 منٹ. اقبال نے کہا کہ پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. تو نواز شریف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا کیا مقابلہ. گزارش یہ ہے کہ جب ہم قانون کے بارے میں بات کریں تو تھوڑی بات سچ کریں. سیاست کے بارے میں جو مرضی کہیں، قانون کے بارے میں بات کریں تو تھوڑی سی سچ کریں. یہ بتائیں کہ 42 پیشوں کے اندر سے جب 4 کے اندر پیش ہوئے، ضرور یہ بات بتائیں، لیکن ساتھ ذرا ریزنیبل کمپیریزن بھی کر لیں کہ ان میں سے کتنی پیشوں کے دن کسی اور عدالت کے اندر بھی پیشی تھی. سپریم کورٹ یہ سوال پوچھ رہی ہے آپ سے. آپ اس کے ارد گرد سیاست کا ایک آرگومنٹ نہیں کنسٹرکٹ کر سکتے، قانون کا آرگومنٹ کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ باقی تمام لوگوں کے لیے جو 42 ہیئرنگز ہوئیں باقی ایف آئی اے کے کیسز میں، وائٹ کالر کرائمز کے کیسز میں، اس میں تو سب لوگ پیش ہوتے رہے. کوٹیکنا کی ایف آئی آر 1994 کے اندر کٹوائی گئی تھی، آج 2023 ہو گیا. کتنی پیشیاں ہوئیں، کتنی دفعہ لوگ پیش ہوئے. قانون کے ساتھ زیادتی نہ کریں، سیاست میں جو مرضی کریں، سسٹم برباد نہ کریں، ایک بندے کو جو مرضی کریں. ان کو بات کر لیں دیں. ساتھ صاحب کئی ایسی مواقع تھے کہ جہاں پر وہ پیش ہو سکتے تھے، جب فرد جرم عائد ہونی تھی اور دیگر معاملات تھے، تو جان بوجھ کر جو ہے جب کوئی ایک شخص جو ہے وہ عدالت میں پیش نہ ہونا چاہے اور ان کو اندازہ ہو کہ یہ میری غلطی پکڑی گئی ہے اور ان کو اندازہ ہو کہ ایک گھڑی چور کے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو ان کو وقف دینا چاہیے. 1994 سے لے کے آج بات کر رہے ہیں. آپ قانون کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، تو وہ پھر اس قانونی اور آئینی پہلو سے ان کو اندازہ ہوگا کہ کون سا سنجیدہ کیس ہے. وہ عدالت میں جائیں، عدالت میں اپنا موقف رکھیں. لیکن یہ کہنا کہ ایک فیصلہ